नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। जनकपुर भिट्ठा मोड़ सड़क खंड में बस दुर्घटना, दर्जनों से बेसी घायल। संविधान संशोधन नहीं केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जेबाक राज्यपाल नेपालक चेतावनी। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन कयल जेबाक सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बरूक मांग। 11 वर्ष बंद रहल राजविराज विमानस्थल अखाड़ से नियमित उड़ान शुरू हेबाक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारीक प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन संग होबे लागल बैसार रद्द केने में उत्तर कोरिया निराश। अब समाचार विस्तार से। जनकपुर भिट्ठा मोड़ सड़क खंड में बस दुर्घटना भेल। जनकपुर से भिट्ठा मोड़ जेबाक क्रम में मोहतरी के पिपरा में बस अनियंत्रित भ क पलटल। घटनास्थल पर घायल सभक उद्धारक लेल पुलिस पहुंचल। किछु घायल सभक उद्धार क जनकपुर अंचल अस्पताल में पहुंचाल गेल त एखनो घटनास्थल पर उद्धारक काज जारी रहल। घटनाक विषय में विस्तृत विवरण आब अखन बाकी अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी संविधान संशोधन नहीं केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जेबाक चेतावनी देल गेल। सरकार के समर्थन केने राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल सांसद ब्रिखेश चंद्रलाल संविधान संशोधन नहीं केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जा बाध्य रहब चेतावनी देने छथि। राष्ट्रसभा काल्हि बैसल बैसार में सरकारक नीति आ कार्यक्रम पर परामर्श में भाग लैत संविधान संशोधन कयल जेबा में अपने सबक मांग संबोधन नहीं केला पर मधेसी जनता नहीं सहत बतौने छलथि। सांसद लाल मधेसी पर विभेद हेबाक जेहन सरकारक नीति आ कार्यक्रम अनला से अपना सबसे विरोध करऽ पड़ल दावी से हो केलनि। हामीले निर्वाचन में भाग लिएर संविधान संशोधन मार्फत संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन द्वन्द्वलाई पर राखेर अवसर जुराएका हौं। तसर्थ यथासम्भव शीघ्र संविधान संशोधन गर्नु पर्दछ। यस दस्तावेजको राजनीतिक खण्डमा यसको संकेत देखिएन। यसले कतै द्वन्द्व कायम राखेर उग्र राष्ट्रवादको नाममा रजाई गरिरहने ध्येय त छैन। यस अवसरमा मलाई प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिबको सम्झना आउँछ। उहाँले भन्नुभएको थियो, हाथों के लकीर पर मत जा ए गालिब, हाथों के लकीर पर मत जा ए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिन्हें हाथ नहीं होता। भन्दाखेरि यो यस्तै स्थिति हरेक दिन रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। बराबरीको अधिकारसँग कहिले सम्झौता हुँदैन। तराई मधेस र राजनीतिक सामाजिक आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित मागको सम्बोधन गरिएन भने सङ्घर्ष बाध्यता भएर जानेछ र हामीलाई फेरि त्यो सङ्घर्षको बाटोमा उत्रनु पर्ने अवस्था हुन्छ। तहिना संघीय समाजवादी फोरम नेपालक सांसद प्रमिला कुमारी से हो संविधान संशोधन करबाक लेल अपने सभक अड़ान नीति आ कार्यक्रम में समावेश कर सरकारक गंभीर ध्यान आकर्षण करली और तराई मधेसक विकासक लेल विशेष आर्थिक कार्यक्रम आने से हो सरकार संग मांग के लिए छे। राज्य को हरेक अंग अथवा निकायमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी गराउने प्रतिबद्धतालाई नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटिएको हुनाले सो कुरा बुदा नम्बर 8 मा थप्नु पर्ने देखिन्छ। समानता निजी सरकारी सांसद कुमारी सरकारक नीति आ कार्यक्रम संघीयताक आत्मसात कर नहीं सकल आरोप से हो लगौने छली। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बरू सरकारक नीति आ कार्यक्रम पुनर्लेखन कयल जेबाक मांग केने छथि। सांसद बरू सरकारक नीति आ कार्यक्रम संघीयता के संबोधन नहीं कर सकल गंभीर आरोप लगौलनि अछि। सरकारक कार्यक्रम बिना नीति मात्रे आनल गेल कहैत ओहि के पुनर्लेखन क पूर्णता देल जाके सांसद बरू तर्क केने छथि। काल्हि प्रतिनिधि सभाक बैसार में सरकारक नीति आ कार्यक्रम ऊपर परामर्श में भाग लैत सरकारक नीति आ कार्यक्रम में अनावश्यक विषय के प्राथमिकता मिलल कहैत आपत्ति से हो जनौलनि। बरु 5 वर्ष के हुने र 10 वर्षमा 43 पाना अहिलेसम्मको सम्बोधन हेर्ने हो भने यति लामो छैन। 18 वर्षमा के हुने
र अन्य अप्रासङ्गिक उपदेश बाहेक यसमा केही छैन। यो अनावश्यक छ। यो ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने सबभन्दा ठूलो रहेछ। यो 103 परिच्छेद बोक्नुपर्ने के जरुरत थियो? अप्रासङ्गिक विषयहरू उठाएर यसलाई ठूलो गर्ने ऐतिहासिक काम गर्नु भएको छ। 43 पाना अहिलेसम्मको सम्बोधन हेर्ने हो भने यति लामो छैन, हुँदैन। त्यसकारण यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने राखेको छु। यसको सँगसँगै यो सम्बोधन सरसर्ती हेर्दा संघीयता बिर्सेको देखिया छ। एमहर सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सांसद विशाल भट्टराई सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक संकल्प सहित नीति आ कार्यक्रम आन्य कहत बचाव केने छथि। ओ सरकारक नीति आ कार्यक्रम पूर्वाधार विकास में जोर देने सब स्थानीय तह में प्राविधिक शिक्षा के स्थापना करबाक योजना आगू बढ़ौने कहत ई जनताक अपेक्षा के संबोधन करत विश्वास व्यक्त केलनि अछि। सांसद भट्टराई सरकारक नीति आ कार्यक्रम पर विरोध करबाक ठाम नहीं रहल दावी केने छथि। जेठ 7 गते 2075 को छु। त्यो नारा भनेको सुखी नेपाली महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएका छन्। अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हुलाकी राजमार्गको कुरा होस् वा अहिले बीचमा नेपाल सरकारले चुरे हुँदै पूर्व पश्चिम जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण राजमार्गको कन्सेप्ट अघि सारेको छ। त्यसो गर्दा नेपालमा 4वटा पूर्व पश्चिमका राजमार्गहरू हुनेछन्। भौतिक पूर्वाधारको निर्माण नगरिकन वास्तवमा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने रहेछ। त्यसो भएको हुनाले भौतिक पूर्वाधारतर्फ नै बढी लक्षित गरेर यो कार्यक्रम आएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसमा अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण सरकार के कृषि क्षेत्रक विकास क देश के समृद्ध बनेबाक अभियान संचालन कर सुझाव देलनि अछि। ओ सपना बाँटबाक काज से बेसी जनताक अपेक्षा पूरा करय वाला बजेट आनल आवश्यक रहल बतौने छलथि। सांसद कर्ण सरकार के नीति आ कार्यक्रम में बहुते विषय के प्राथमिकता देल गेल कहत आलोचना सेहो केलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई सरकार के नीति आ कार्यक्रम नीक रहलो पर लक्ष्य प्राप्ति के सैद्धांतिक आधार कमजोर रहल बतौने छथि। काल्हि प्रतिनिधि सभाक बैसार में समय लऽ कऽ बाजैत पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई सरकारक नीति आ कार्यक्रम में बहुते नीक सपना सब देखाओल गेलो पर 5 वर्ष में आय दोब्बर, कृषि उत्पादन के दोब्बर, 5 वर्ष बाद वैदेशिक रोजगारी में नहीं जा पड़ल लगायतक विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित क्षेत्र में सरकार लेने लक्ष्य पूरा हेबाक सैद्धांतिक आधार कमजोर रहल बतौलनि। और पूर्वाधार निर्माण में उचित ध्यान पहुंचोला पर कोना करबाक बात मुख्य चुनौती रहल बतौने छलथि। कार्यक्रम सभा नीक रहलो पर कोना प्राप्त कयल जात कहि कऽ स्पष्ट दृष्टिकोण आ योजना नहीं रहल कहत ओ प्रत्येक वर्ष की करब बात स्पष्ट नहीं रहल दावी केलनि। अब हाम्रो संसद म के मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सभा नै सबभन्दा माथि हुन्छ। कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था मूलत धेरै यस्ता कुराहरू 5 वर्षभित्र गर्ने, 10 वर्षभित्र गर्ने भनेर आएको छ र हाम्रो जुन दुवै विकास लक्ष्य हामीले राखेका छौँ 5, 15 र 25 को जुन हाम्रो जुन लक्ष्य छ त्यो अनुसार आउनु स्वाभाविक छ। तर यो नीति र कार्यक्रम हो, त्यसैले ओ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम 16 नंबर बुंदा में सबके समान अवसर आ समान अधिकार, ओतबे सुरक्षा, ओतबे सम्मान प्रत्याभूति कराओल जेबाक कहल गेल विषय संभव नहीं देखबाक तर्क केने छथि। भौगोलिक परिवेश, पूर्वाधार आ आवश्यकताक आधार में किछु विशेष वर्ग आ स्थान के प्राथमिकता में राखल जेबा में जोर देलनि। नीति तथा कार्यक्रम में संघीय सरकार के आत्मसात नहीं कयल गेल आ एकेटा सरकार रहल संकेत कयल गेल कहत ओहि के सुधार आग्रह सेहो केलनि। उदारवाद आ राज्य केंद्रित समाजवाद से ऊपर उठा विकासक नीति लैत सब पार्टी आ राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ कर देश के केंद्र में राखि कऽ काज कयल जेबाक ओ बतौने छलथि। अपन न्यूज में आपकी इस तरह व्यावसायिक विश्रामक बाद 11 वर्ष से बंद रहल राजविराज विमानस्थल आखार से नियमित उड़ान शुरू हेबाक पर्यटन, नागरिक तथा उड्डयन मंत्री रविन्द्र राजवाड़ी प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन संग होबय लागल बैसार रद्द करने में उत्तर कोरिया निराश। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के क्वालिफायर में आइ कलकत्ता आ हैदराबाद खेल रहल। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा में सेहो सरकारक नीति आ कार्यक्रम पर परामर्श शुरू भेल अछि। काल्हि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रीय सभा के बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श कयल प्रस्ताव पेश केलाक बाद ओहि संबंध में परामर्श शुरू केलनि।
परामर्श में भाग लेते सत्तारूढ़ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी सांसद सब सरकारक नीति आ कार्यक्रमक बचाव केने छलैथ। एम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सांसद सब आलोचना केने छलैथ। सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सांसद दिलनाथ शर्मा सरकारक नीति आ कार्यक्रम देश के समृद्ध बनेबाक लक्ष्य हासिल करबाक उद्देश्य से आयल कहैत विरोध कर नहीं पड़ल दावी केलनि। और सरकारक नीति आ कार्यक्रम राष्ट्रीयता के पक्ष में रहल आ ई विकास निर्माणक काज के सेहो गति देत विश्वास व्यक्त केने छथि। एम्हर कांग्रेसक सांसद सब सरकारक नीति आ कार्यक्रम राष्ट्रीय लक्ष्य अनुसार नहीं आनल गेल कहैत आलोचना केलनि अछि। कांग्रेस सांसद सुरेंद्र भण्डारी सरकार महत्वाकांक्षी नीति लेने मुदा ओहि के पूरा करबाक कार्यक्रम नहीं आनल गेल कहैत आलोचना केलनि। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धरातलमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको आधारमा मानवाधिकारका मूल्य र मान्यताको धरातलमा यो नीति कार्यक्रम चाहिँ खडा भएको छ। त्यसै कारणले हामीले सैद्धान्तिक रूपमा तेना कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी से स्थानीयता के मजबूत बनेबाक लेल सरकार नीति तथा कार्यक्रम नहीं आनने कहैत असंतुष्टि व्यक्त केने छलैथ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीतल जेठ 7 गते संघीय संसद दुनू सदन में सरकारक नीति आ कार्यक्रम पेश केने छली। ओहि नीति आ कार्यक्रम ऊपर राष्ट्रीय सभा में सेहो काल्हि से परामर्श शुरू कयल गेल। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार अगिला जेठ 15 गते बजेट आनत। धनुषा माझी झिटकैया के उमेश यादव सऊदी अरेबिया स्थित एक जेल में विगत 12 वर्ष से जीवन बिता रहल छथि। मृत्युदंड के सजाय सुनायल गेल यादव के रिहाई के लेल किछु मधेसी अभियंता के पहल सेहो जारी अछि। उमेश सही में आम माफी पाबि कऽ घर घुरबाक संभावना अछि त एक रिपोर्ट। ई महिला आ बच्चा सब विगत 12 वर्ष से सऊदी अरेबिया स्थित एकटा जेल में कैदी बंदी के जीवन बिता रहल धनुषा माझी झिटकैया के उमेश यादव के कन्या आ दूटा लड़का सब अछि। बहुत कमाएब से सपना बोइक कऽ सऊदी पहुँचल उमेश के पाकिस्तान के एगोटे नागरिक संग विवाद भेला से मारपीट भेल आ 15 दिन के बाद पाकिस्तानी नागरिक के मृत्यु भेला के बाद उमेश के ओतऽ के अदालत जेल चलान केने छल। 12 वर्ष के बाद सऊदी के एकटा अदालत उमेश के मृत्यु दंड देबाक आ गर्दन काटि कऽ 10 घंटा धरि लटकाबऽ के कठोर सजाय सुनौला के बाद सरोज राय यादव सहित किछ मधेश के युवा अभियंता सब के सक्रियता में उमेश के आब माफी दियाबऽ के पहल शुरू कयल गेल अछि। जायके लेल राय पाकिस्तान के पीड़ित परिवार के घर से लऽ कऽ सऊदी के अदालत आ न्यायाधीश तक के यात्रा तय कऽ चुकल छनि। ब्लड मनी के राइट जे होइ छै से पीड़ित परिवार लग होइ छै। पीड़ित परिवार पाकिस्तान में छै। पीड़ित परिवार लग कोई पहुँचले आइ तक ले। पीड़ित परिवार के बात जब अदालत पहुँचते तब ना अदालत वो बात पूछते। तो जे अहाँ के वह जज जे अथी सुनेले छै केना हमरा से एक्सेप्ट करते। जब वो लग गेली हम पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट तो वो एक्सेप्ट करके नहीं आके। ये बात अपने के राजदूत महेंद्र सिंह के एक वीडियो हम अपने फेसबुक पर लाइव रही कहले तो वो स्पष्ट रूप से कहल कि ये डॉक्यूमेंट केते महत्वपूर्ण है। ओकर बाद हम सब जजे से पूछलिए जेमे कि आके दूतावास के कानूनी सलाहकार मंसूर जी रहे साथ है और हम ये प्रश्न पूछली जज से कि हम ये पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट लाए ओकर इम्पोर्टेंस केते छै। जज ओहि पर की जवाब देल कि यह ये डॉक्यूमेंट छै जेकर कारण हम सब हरावा के किसास पर झाड़बे और किसास पर झाड़ला के बाद ये डॉक्यूमेंट के आधार पर हम सब छोड़ देते। 12 वर्ष धरि सक्रिय पहल नहीं भेला से उमेश के रिहाई में जटिलता थपल गेल अभियंता राय बतबै छनि। उमेश के माफीनामा के लेल पाकिस्तान से पीड़ित के मंजूरीनामा समेत सऊदी पहुंचा चुकल आ न्यायाधीश समेत ओकरा स्वीकार कर चुकल अवस्था में अब सकारात्मक वातावरण बनि रहल अभियंता राय धारणा रखे छनि। जे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट छली पाकिस्तान से जे हम सब माफीनामा के लिए मंजूरनामा लगेल छली से अदालत स्वीकार कर जज खुद वो डॉक्यूमेंट हम सब लास्ट डेट में वो डॉक्यूमेंट लगेली हुई है। आगे उमेश के पास 30 दिन के मात्रे राइट रहे जैसे से ओकरा 15 अप्रैल के सजा सुनल गए तो 15 मई तक ले टाइम चले। ठीक 15 मई के हम सब वो डॉक्यूमेंट के लिए तो जज एक दिन आरो थप के अरबिक में ट्रांसलेट करे परिचय करके थप के बहुत जज जो भेटली तो बहुत पॉजिटिव लेकिन बहुत एहन बात सब जे हम सब अभी सऊदी के कानून के कारण कोर्ट के बात सब तो आउट नहीं कर सके लेकिन इंडिकेशन यह दिल कि पॉजिटिव इंडिकेशन दिल।
राय के अनुसार आ परराष्ट्र मंत्रालय किछ प्रक्रिया सब सक्रियतापूर्वक पहल क देलक त उमेश घर घुर के अयबाक वातावरण बनत। एम्हर उमेश के कन्या आ दूटा लड़का सबके 12 वर्ष धरि के पीड़ा समेत दुखद अछि। श्रीमान जेल पड़ला के बाद साउस ससुर वास्ता कर नहीं लागल। उमेश के कन्या महेंद्रनगर स्थित कूट फैक्ट्री आ तकरा बाद प्लाई फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करैत अपन जीवन व्यतीत कर रहल छनि आ दूटा बच्चा के पाल रहल अछि। जी महेंद्रनगर में प्लाई फैक्ट्री छै, बिना काम करे छै, बउआ सबके कथि कहै पढ़बै लिखबै छै, वही में काम करे छै। 14 आ 12 वर्षक दूटा संतान लड़का सबके माय ओ दिन रात मेहनत क 2 संतान के भरण पोषण कर रहल कहैत अपन श्रीमान के रिहाई के लेल पहल क देबा नेपाल सरकार से आग्रह कैली। जते भाईजी सब है सबके नमस्कार करे छी, जमे कोई मिल कर हमरा पति के छोड़ा देल जाए। उमेश के रिहाई के लेल आवश्यक पड़ेवाला 37,50,000 रुपया ब्लड मनी संकलन भ चुकल समेत अभियंता राय बतौले छ। हेल्प मधेसी, कतार, सऊदी, मलेशिया संकलन कैने कुल 10 लाख नेपाली रकम प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के माध्यम से खाता में जम्मा भेला के बाद ब्लड मनी के आवश्यक रकम पूरा भेल अभियंता राय बतौलन। मुख्यमंत्री राउत समेत उमेश के रिहाई के लेल प्रदेश सरकार जतेक सकत सहयोग आ पहल करबाक धारणा रखले छ। प्रदेश सरकार की तरफ से जो सहयोग होगा वो हम लोग अवश्य करेंगे। कक्षा 4 आ कक्षा 2 में अध्ययनरत उमेश के लड़का सब कमलेश आ हितेश यादव अपन पिता के रिहाई के लेल पहल क देबा नेपाल सरकार आ प्रदेश सरकार संग आग्रह करैत अछि। आब देखबाक अछि उमेश के माफी भेटैत छनि कि नहीं। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। सामाजिक परिचालक समस्या समाधानक लेल प्रदेश सरकार प्रयास कर लागल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सामाजिक परिचालक सब समस्या समाधानक लेल प्रदेश सरकारक प्रयास करबाक बतौने छथि। राष्ट्रीय सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघक प्रादेशिक जमघट के जनकपुर में संबोधन करैत जीवनक अमूल्य समय खर्च केने सामाजिक परिचालक सबके व्यवस्थित कर अपने सब हर संभव प्रयास करब बतौने छथि। संघीय सरकार को जुन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय छ उसको एउटा पत्रले तपाईहरुको जागिर थाहै हुन सक्छ। एउटा पत्र उसको एउटा पत्रले तपाईहरुको जागिर थाहै हुन सक्छ। उसको एउटा पत्रले तपाईहरुको समस्या समाधान हुन सक्छ। उसको एउटा चाहनाले तपाईहरुलाई यतिको आन्दोलन संघर्ष र यसको चाहिँ सभा जुलुस गर्नु पर्दैन। पक्कै पनि सरकारको दायित्व यो हुन्छ कि कसरी आफ्ना मुलुकका जनताको समस्यालाई बुझी समस्यालाई समाधान गर्ने, बेरोजगार युवा युवतीलाई रोजगारी गर्ने यो जिम्मेवार सरकारको दायित्व। संघीय सरकारक लापरवाही के कारण LGCDP अंतर्गत तत्कालीन जिला विकास समिति मार्फत काज केने सामाजिक परिचालक सब आम असमंजस में फसल कहत मुख्यमंत्री राउत समस्या समाधानक लेल संघीय सरकार आ स्थानीय सरकार दुनू में प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ स्थानीय तहक कर्मचारी व्यवस्थापनक लेल प्रदेश सरकार जल्दीए निजामती सेवा ऐन आना लागल जानकारी दैत एहि ऐन में सामाजिक परिचालक के व्यवस्थापन करबाक प्रयास में अपने सब रहल सेहो बतौलनि। ओ विदेश में रहल युवा सबके नेपाल में रोजगारी के लेल प्रयास कर रहल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में वन, पर्यटन, उद्योग आ वातावरण मंत्री राम नरेश राय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव सामाजिक परिचालक सब समस्या समाधानक लेल प्रदेश सरकार से भ सकबला प्रयास कर अपने सब तैयार रहल बतौने छलथि। कार्यक्रम में संघीय समाजवादी फोरम नेपालक प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख सचेतक शैलेंद्र यादव, राजपाक नेता गजेंद्र मंडल, सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघक केंद्रीय तथा प्रादेशिक पदाधिकारी सब संगहि प्रदेशक सामाजिक परिचालक सभक उपस्थिति रहल छल।
11 वर्ष बंद रहल राजविराज विमानस्थल से असार 1 गते भीतर नियमित उड़ान शुरू होबा लागल अछि। राजविराज विमानस्थल संचालन के लेल बुध दिन श्री एयरलाइंस के 9 AMA जहाज द्वारा कयल गेल परीक्षण उड़ान सफल भेलाक बाद बृहस्पति दिन ओही जहाज से पहुंचल पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी एहन प्रतिबद्धता जनौने छथि। काल राजविराज विमानस्थल के उद्घाटन करैत मंत्री अधिकारी असार के 1 गते भीतर नियमित उड़ान शुरू होबय में विश्वस्त रह सब संग आग्रह केलनि। शुरू में पर्याप्त यात्री नहीं भेल अवस्था में उड़ान करय मंत्री अधिकारी एयरलाइंस के आग्रह केने छथि। सम्पन्न भएको छ। अब यो एयरपोर्ट नियमित रूपमा चल्ने सुनिश्चितता गरेर हामी आएका छौँ। सुजित मित्तलजीलाई चाहिँ मैले प्यासेन्जर होस् नहोस् छोडिदिनुहोस्, तपाईँलाई अन्त कमाउने ठाउँमा हेरौँ न, कमाउने ठाउँबाट तपाईँ कमाउनु होला। यो सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने एउटा पनि हवाई सुविधा नभएको हुनाले चाहिँ एउटा फ्लाइट तपाईँले चाहिँ गर्ने। म चाहिँ सबै ठाउँमा जहाँ अप्ठ्याराहरू छन् सजिलो ठाउँमा पनि एयरलाइन्सलाई दिने, एउटा दुईटा तीनटा अप्ठ्यारा ठाउँहरू चाहिँ अथवा प्यासेन्जर नहुने ठाउँ पनि लिनुपर्ने सिद्धान्त हो। अलि राम्रो चलेका सट्ट कमाउने र अरू यता चाहिँ फेरि घाटा परे पनि यता बिहोर्ने, यस तरिकाबाट जानुपर्दछ भन्ने पक्षमा छु। कार्यक्रम में श्री एयरलाइंस के प्रमुख सुधीर मित्तल के संकेत करते ओ आब देरी नहीं कऽ असार 1 गते भीतर नियमित उड़ान सेवा संचालन के व्यवस्था मिलाबा आग्रह केलनि। कार्यक्रम में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य उपेन्द्र यादव राजविराज के भारतीय शहर संग जोड़क लेल सड़क निर्माण कयल गेल आ नियमित जहाज उड़त सप्तरी के काया पलट हैत विश्वास व्यक्त केने छलथि। तहिना प्रदेश सभा सदस्य द्वय मनीष सुमन आ सत्यनारायण मंडल ई विमानस्थल के यात्री संगे कार्गो एयरपोर्ट में सेहो परिणत कर मंत्री अधिकारी के ध्यान आकर्षण करलनि। जवाब में मंत्री अधिकारी राजविराज विमानस्थल के निकट भविष्य में कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विस्तार करबाक प्रतिबद्धता जनौने छथि। मंत्री अधिकारी 6 महीना भीतर विमानस्थल में तेल भरय वाला गाड़ी राखल जात जानकारी देलनि। तहिना पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जितेंद्र नारायण देव अपने शुरू केने प्रयास सफल भेल में प्रसन्नता व्यक्त केने छलथि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन संग होबा लागल बैसार रद्द केने में उत्तर कोरिया निराशा जनौने अछि। ट्रंप के ई निर्णय विश्व के इच्छा अनुसार नहीं भेल कहिकऽ उत्तर कोरिया निराशा जनौने उत्तर कोरियाली सरकारी समाचार संस्था जनौने अछि। उत्तर कोरिया अपन नेता किम राष्ट्रपति ट्रंप संग वार्ता के लेल एकदम में प्रयास केने बतौने अछि। उत्तर कोरिया अमेरिका संग के मुद्दा कोनो भी हालत में समाधान करऽ खोजने से हो खबर में उल्लेख रहल अछि। ऐसे पहले ट्रंप के फैसला के विषय में व्हाइट हाउस के अधिकारी उत्तर कोरिया किछु प्रतिबद्धता तोड़ने आरोप लगौने छल। बृहस्पति दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन संग के निर्धारित बैसार रद्द केने घोषणा केने छलथि। ओ उत्तर कोरिया देखौने क्रोध आ शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण अपने वार्ता रद्द केने बतौने छलथि। व्हाइट हाउस से उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उन के नाम में लिखल गेल पत्र में ट्रंप कोनो दिन वार्ता के वातावरण बनबाक आशा सेहो व्यक्त केलनि। आप खेल समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के क्वालिफायर में आइ कलकत्ता आ हैदराबाद खेल रहल अछि। ई खेल जीतय वाला टीम आईपीएल के 10म संस्करण के उपाधि के लेल चेन्नई संग खेलत। खेल कलकत्ता में रहल ईडन गार्डन रंगशाला में साँझक 7:15 बजे से शुरू हैत। हैदराबाद से समूह चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करैत 9 जीत से 18 अंक बनाबैत शीर्ष स्थान में रहल छल। मुदा पहिल क्वालिफायर में चेन्नई संग पराजित होबय संगे दोसर प्लेऑफ खेल लागल अछि। कलकत्ता एलिमिनेटर में राजस्थान के 25 रन से हराबैत हैदराबाद संग के भेंट पक्का केने अछि। 2 बेर उपाधि जीत चुकल कलकत्ता के लेल कप्तान दिनेश कार्तिक सहित क्रिस लिन, रविन उथप्पा जेहन बैट्समैन महत्वपूर्ण होबय लागल छथि। सुनील नारायणन, आंद्रे रसेल लगायतक विस्फोटक बैटिंग के आशा से हो रहल अछि। कलकत्ता के 5 गोटे बैट्समैन इस सीजन के आईपीएल में 300 रन पूरा कर चुकल छथि। दिनेश कार्तिक 490 रन बनौने छथि तऽ क्रिस लिन 443, रविन उथप्पा 349, सुनील नारायणन 331 आ आंद्रे रसेल 313 रन बनौने छथि। अपन न्यूज में अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर।
जनकपुर भिरामोड़ सड़क खंड में बस दुर्घटना, दर्जन से बेसी घायल। संविधान संशोधन नहीं केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जेबाक राज्यपाल नेपालक चेतावनी। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन कयल जेबाक सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ूक मांग। 11 वर्ष से बंद रहल राजविराज विमानस्थल अखाड़ से नियमित उड़ान शुरू हेबाक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन संग होबे लागल बैसा रद्द केने में उत्तर कोरिया निराश। बेस त अपन न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।